अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छी और मज़ेदार बच्चों के लिए रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ये बड़े भी ले सकते हैं और बच्चे भी ले सकते हैं जिनका वेट गेन नहीं होता। सबसे पहले आपने चिक पीस यानी कि भुने हुए चने लेने हैं, बादाम लेने हैं, अखरोट लेने हैं। ये सारे अज्जा जो है आपने ले लेने हैं। पाव आधा आधा पाव से कम की है। ये छोटा ये मेजरर है। मैंने ये इसमें हार्डली पाव से भी कम चीज़ें आती हैं। और ये पिस्ते मैंने ले लिए हैं, ये आधा पाव से भी कम है। ये आधा आधा पाव के से कम की क्वांटिटी है, यानी कि 100 ग्राम्स की ये सारी चीज़ें हैं। 100 ग्राम मैंने ये सब ले लिए हैं। और इन सब को मैंने जो है चूल्हे पे रख के इन्हें रोस्ट कर लिया है, क्योंकि ये बगैर रोस्टेड थे, नमक नहीं इनको लगा हुआ था। क्योंकि बच्चों को आपको पता है नमक नहीं देना होता, सोडियम की मिकदार ज़्यादा होती है। तो आपने बच्चों को ये दे रहे हैं तो आपने बगैर भुने हुए काजू भी लेना है, बगैर भुना हुआ पिस्ता लेना है, बगैर भुना हुआ चने भुने हुए भी ले लें तो कोई इशू नहीं है। लेकिन आपने पिस्ता और काजू और काजू जो है भुने हुए नहीं लेने। उसके बाद मखाने भी आपने बगैर भुने हुए लेने हैं। मखाने बहुत ज़्यादा ताकत वाले होते हैं, बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत बेस्ट हैं। इवन ये जब औरतें प्रेग्नेंट होती हैं, प्रेगनेंसी में भी उनको ये दिए जाते हैं। तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स लेकर मैंने हल्की हल्की आंच पे इन्हें रोस्ट होने के लिए रख दिया। बादाम जो है मैंने 15-20 गिरियाँ ली हैं, इससे ज़्यादा नहीं ली। और बाकी अखरोट जो है वो मैंने 100 ग्राम सारी चीज़ें ली हैं। और काजू भी मैंने कम लिया क्योंकि ये तासीर में गर्म होता है, तो इसकी क्वांटिटी मैंने कम ली है। जिन जिन चीज़ों की क्वांटिटी कम ली है वो आपने उतनी ही कम लेनी है। काजू के भी मैंने 12-13 दाने लिए। और उसके अलावा मैंने उसके बादाम के भी 15-20 दाने लिए हैं। और मखाने मैंने एटलीस्ट जो है 100 ग्राम्स ऐड किए हैं। 100 ग्राम्स इनको मेजर आप कर लेना। इन सब बाकी चीज़ें आपने 100 ग्राम्स लेनी है। चिक पीस भी आपने 100 ग्राम लेने हैं, अखरोट भी 100 ग्राम लेने हैं, और मखाने भी 100 ग्राम आपने लेकर इन्हें रोस्ट करना है। और अच्छे से रोस्ट करना है ताकि ये जो है इनमें जो ऑयल है इनका कच्चापन जो है दूर हो जाए। क्योंकि ये बच्चों को मखाने आप कच्चे नहीं दे सकते, ये इफ़ेक्ट करते हैं बॉडी में। बड़े भी कच्चे मखाने नहीं लेते। तो इन सब को आपने भून लेना है जब तक इनका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। मैंने इसको जो है एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स किया है, रोस्ट किया। और रोस्ट करने के बाद बिल्कुल लाइट फ्लेम पे, फ्लेम आपने बिल्कुल हल्का रखना है। मध्यम फ्लेम पे जब आप इनको रोस्ट कर लेंगी तो रोस्ट कर लेने के बाद इन्हें ठंडा होने के लिए रख देना है। जब ये हो जाएगा तो आपने इसको मिक्सी में लेकर इसको, ये देखिए मैंने इनको का टेक्सचर जो है प्रॉपर लाइट सा चेंज हुआ है। मैंने बहुत एक्सट्रीम नहीं इनको जलाया, मैंने बहुत लाइट उस पे फ्लेम पर इनको जस्ट रोस्ट किया। और रोस्ट करने के बाद मैंने इसे मिक्सी में ऐड किया है। और मिक्सी में ऐड करके इन सब में मैंने किशमिश ऐड की है। किशमिश के साथ खजूरें मैंने 100 ग्राम्स ऐड की हैं। खजूरों को में से गुठली मैंने निकाल ली थी। मैंने अजवा खजूर ली है। अजवा खजूर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज़ किया करते थे। और हमारे जो है इसमें बहुत बेनिफिट है, इसमें विटामिन बहुत ज़्यादा हैं और बच्चों की ताकत के लिए बेस्ट है। अजवा खजूर आप ले लें। आजकल ईरानी अजवा भी आती है, लेकिन मैंने जो है सोदिया वाली ही अजवा ली है। मैंने वो ऐड करके उसको प्रॉपर मिक्सी में ब्लेंड कर लिया था। उसके अलावा मैंने अंजीर ऐड की। अंजीर में ऐड करना भूल गई थी, जो है वो मैंने बाद में ऐड की जब मैं उसको बॉल्स की शेप दे चुकी थी। लेकिन जो है मैंने बाद में मुझे, और माइनर सा आपने दूध ऐड करना है, ना होने के आपने आधी की भी आधी प्याली जो है ना आपने दूध की ऐड कर लेनी है। पाउडर बन चुका है। पाउडर बनने के बाद जब अंजीर ऐड करेंगे तो वो मिक्सी में अंजीर जो है हार्ड होने की वजह से आपने तेज़ाब लगी हुई अंजीर नहीं लेनी, ये ख्याल रखना है। क्योंकि आप बच्चों को दे रहे हैं तो तेज़ाब लगी हुई नहीं, आपने खुश्क अंजीर लेनी है। तो वो थोड़ी नॉर्मल से हार्ड होती है। या तो आप उसे भिगो के रख लें सारी रात। मैं भिगो नहीं सकी थी, मुझे टाइम नहीं मिला, तो इस वजह से अंजीर को मैंने करने के लिए थोड़ा सा दूध ऐड कर लिया। दूध भी इसको ताकत देता है, तो मैंने दूध इसलिए भी ऐड किया कि जब ये सारी चीज़ें दूध में, लाइट सी दूध आपने आधी की भी आधी प्याली यानी कि बिल्कुल चंद घूंट ऐड करने हैं ताकि वो एक पेस्ट फॉर्म में बन जाए।
तो ये देखिए मैंने उसमें अंजीर भी ऐड कर दी थी और उसके बाद इसकी मैंने छोटी-छोटी बॉल्स बना ली हैं और ये मैं डेली अपने बच्चे को एक देती हूँ। ये एक बॉल इतनी हेल्दी और इतनी न्यूट्रिशियस है कि इसमें विटामिन ए, बी, सी, बी12, बी16, मैग्नीशियम, आयरन सब है इसमें और ये आपके बच्चे के वेट गेनिंग में बहुत हेल्प करेगा और आप यकीन करें जो माएँ परेशान रहती हैं उनके बच्चों का 6 से लेकर आप ये 10, 15, 20 साल के बंदे को भी खिला सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इवन ये प्रोटीन बार्स के तौर पे भी यूज़ होती हैं। तो ये ज़रूर यूज़ करें और मैं उम्मीद करती हूँ आप इसको यूज़ करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।